Let's start our third chapter and the name of the chapter is separation of substances और उसमें हम पढ़ेंगे cleaning of food। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करने की ज़रूरत क्यों है और उसके कई अलग अलग तरीके क्या हैं। जैसे नाम यहाँ बताए गए हैं आपको, हैंड पिकिंग, शीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत क्या है, कब है और ये कैसे है, इन मेथड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रकृति में हमें ज़्यादातर चीज़ें मिक्स्ड फॉर्म में ही मिलती हैं। मिट्टी देखिए, क्या एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं, उसमें भी कई सारे सब्सटेंसेस मिक्स होंगे। हमारा जो खाना है क्या वो एक सिंगल तरह के पार्टिकल से बना होता है? नहीं, उसमें भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मिक्सचिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमें प्रकृति में लगभग सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं? मिक्स्ड फॉर्म में मिलती हैं। पानी को ही लीजिए, पानी दिखने में अगर साफ़ है, शुद्ध है, लेकिन क्या है कि उसमें मिनरल्स, ऑक्सीजन और भी पता नहीं क्या क्या सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं। ज़रूरी नहीं वो हमारे लिए हार्मफुल हो, बट मिक्सिंग तो हो गई। तो हमें क्या है, नेचर में मिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं सब्सटेंसेस मोस्टली। और जो सब्सटेंसेस मिक्स फॉर्म में हैं वो कभी कभी अनडिज़ायरेबल यानी कि इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं, यानी कि हमें वैसे ही नहीं फॉर्म चाहिए, हमें शुद्ध जो है उसका रूप चाहिए, या फिर हो सकता है कि हमारी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक भी हो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा। आपने देखा होगा घर में कभी जब भी चावल या दालें बनती हैं तो एक बार उनको पहले साफ़ किया जाता है कि उनमें से कोई अगर कंकड़ पत्थर है या कोई इंसेक्ट है या इंसेक्ट के एग्स हैं, तो पकाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है और उस पर से डस्ट और अदर पार्टिकल्स को हटाने के लिए धोया जाता है, जो कि हाथ से नहीं हटाए जा सकते। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या अलग अलग तरीके हैं हमारे फूड आइटम्स को क्लीन करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में क्या दिखाया गया है। कभी ना कभी आपने इसे या तो अपने घर में या फिर कहीं और इसे करते हुए देखा होगा कि मटकी में क्या होता है, दही डाल के और उसको बिलोने का जो काम होता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट बटर बाय चर्निंग कर्ड, कि उसको दही को बिलो के और उसमें से मक्खन निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे भी सेपरेशन हो रहा है, मक्खन का दही से अलग होना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें बताता है कि हमें मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत क्यों है। और सबसे पहला पॉइंट है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं जिसमें आप ये समझेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों है। पहली सिचुएशन बताई गई है कि जो आप दूध पीते हैं वो प्योर ना हो, अगर उसमें तालाब से पानी मिला दिया गया हो जिसमें बैक्टीरिया भी हो। दूसरी सिचुएशन बताई गई है जो अनाज, गेहूं और चावल आप खाते हैं, लंबे समय तक उनको स्टोर करने के बाद उनमें इंसेक्ट के लार्वा या इंसेक्ट के एग हैं। या फिर आप ये सोचिए कि अगर खेतों से गेहूं इकट्ठा किया गया और उसमें स्टोन्स हैं, उसमें कंकड़ पत्थर हैं और उसमें जो वीड्स हैं उनके सीड हों। या फिर फोर्थ सिचुएशन बताई गई है कि घर में जो पानी आता है, सप्लाई होती है, वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको अगर साफ़ ना किया गया हो, उसको ट्रीटमेंट ना दी गई हो। तो क्या इन सिचुएशंस में सब्सटेंसेस से अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं किया जाएगा? किया जाना चाहिए। तो आप ये भी सोचिए, देखिए डू यू नो में बताया गया है अरहर दाल जिसमें केसरी दाल मिली हुई है। तो केसरी दाल अगर लंबे समय तक ली जाए तो उसमें क्या होता है, हाथ पैरों में पैरालिसिस की समस्या आ सकती है। पैरालिसिस क्या होती है? पैरालिसिस होती है कि आपकी मसल्स कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए अपना जो काम है वो करना बंद कर दें, और उससे क्या होगा कि आप उस हिस्से में ना तो कुछ फील कर सकते हैं ना उसकी कोई मूवमेंट कर सकते हैं। तो क्या अरहर दाल के साथ केसरी दाल खाना उचित है या उसे अलग किया जाना चाहिए? तो आप इन बातों पे सोच के, और पहला पॉइंट आप समझिए कि हमें ज़रूरत है सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करने के लिए, जिससे कि हम अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे डिज़ायरेबल फूड आइटम से अलग कर सकें। आपके लिए एक क्वेश्चन है,
आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन है कि आपको ऐसे 5 प्योर सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जिसमें कोई भी अदर सब्सटेंस मिक्स ना हो और आप अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हैं। तो अपनी डेली लाइफ से 5 प्योर सब्सटेंसेस के नाम बताइए। सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ है कि हमें अगर मिक्सचर से यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना है, हमें जो चाहिए वो हम अगर मिक्सचर से निकालें तो ये भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है हमें सेपरेशन की। जैसे आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि दही को मथ के और उसमें से मक्खन निकाल रहे थे, तो कई बार हमें इस तरीके से भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, जैसे कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, कच्चा यानी कि जिसको प्रोसेस ना किया गया हो, तो जो कच्चा तेल है उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा।